क्लास 10 आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं, जिसमें पूरे बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में जो एंगल है और साइड्स है उसके बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करना ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले वो समझ लें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल्स और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका मतलब क्या है, फिर आगे चलेंगे। आइडेंटिटीज क्या है? ये एक तरह के फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, लाइक दैट कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं जो लास्ट टॉपिक इसका वो पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले हम एक ट्राइंगल में ये टर्म्स समझ लें। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, आपको बताइए। और अगर ये एंगल मैंने कंसीडर किया है, इसमें एंगल हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, दो एक्यूट एंगल, या ये राइट एंगल तो फिक्स रहता है 90, इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अभी मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ, तो ए के साथ जो जुड़ी हुई साइड है इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और ए के ठीक सामने जो साइड है इसको हम क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए। अब इस एंगल की जगह मैं सी लूँगा, तो ये इस तरह से डायग्राम हो जाएगा इसका। यहाँ जो एंगल था अब वो ना लेके मैंने सी लिया है, तो सी के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? साइड अपोजिट टू एंगल सी। सी से जुड़ी हुई साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। बाकी ये हाइपोटेनस फिक्स रहेगा और ये 90 डिग्री फिक्स रहेगा अपनी जगह। अब ये कुछ फॉर्मूले हम समझते हैं। साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मीन्स दिस अपॉन दिस। कोसाइन ऑफ ए क्या हो गया? ये इन शॉर्ट बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइड एडजेसेंट टू एंगल यानी ये बेस। अब टेंजेंट ऑफ ए, साइड अपोजिट टू ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू ए मीन्स दिस अपॉन दिस। ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। इसके आगे जो कन्वर्स हैं मैं इसको आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। तो पहले बुक में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको क्लियर करते हैं, फिर बोर्ड पे समझेंगे। एक्सरसाइज 8.1 पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड है। अब ये देखिए एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। तो एंगल 45, इसको हमें प्रूव करना पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आफ्टर द एक्सरसाइज। इसमें और क्या है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसका भी प्रूफ पूछा जा सकता है। बट 0 एंड 90 का खाली आपको यूज़ करना है, इनका प्रूफ आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये एंगल्स के लिए चार्ट दिया है जो आपको याद रखना है, बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सब मिक्स हैं, तो इसको मैं बोर्ड पे सेपरेटली समझाऊंगा। अब ये एक्सरसाइज 8.2 एंगल्स के ऊपर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूले हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी प्रूफ आ सकता है, जैसे ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर मीन्स लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक तरह का फार्मूला है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर है, एंड दिस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉजिक स्क्वायर है। लास्ट एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए बाकी पोर्शन हम बोर्ड पे समझते हैं। और देखिए स्टूडेंट, ये दो ट्राइंगल मैंने बना लिए हैं। एक में मैंने ए को कंसिडर किया, दूसरे ट्राइंगल में मैंने सी को कंसिडर किया। तो ए को जब कंसिडर किया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? साइड अपोजिट टू ए, साइड अपोजिट टू ए कौन सी है? बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। कोसाइन ऑफ ए, साइड एडजेसेंट टू ए कौन सी है? ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेनस। टेंजेंट मीन्स इन दोनों का रेशियो मीन्स बी सी अपॉन ए बी। अब हम सी के रेफरेंस में देखें, साइन ऑफ सी मीन्स ए बी अपॉन ए सी। कोसाइन ऑफ सी दिस बी सी अपॉन ए सी। टेंजेंट ऑफ सी ए बी अपॉन बी सी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस ट्राइंगल में जो एंगल ए है उसके रेफरेंस में है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस ट्राइंगल में जो हमने एंगल सी कंसिडर किया है उसके हिसाब से है। अब ये पूरा जो है बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, और ये आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। अब यहाँ एंगल हम अल्फ़ा, बीटा, थीटा इस तरह से ये ले लेते हैं। इसको हम थीटा, ये सिंबल होता है एंगल के लिए। अब ये थीटा एंगल है। अब मुझे साइन ऑफ थीटा जो रेशियो लिखना है
तो बिना फार्मूला याद किए भी AC वाला मैं डायरेक्ट कैसे याद रखूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसाइन ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा और आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे तब इनको साइन ऑफ करके नहीं लिखेंगे। इन शॉर्ट वी विल राइट साइन थीटा, इन शॉर्ट दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज टेन थीटा। तो ये शॉर्ट एब्रिविएशंस यूज़ करेंगे। वी विल नॉट यूज द साइन ऑफ एंगल्स, कोसाइन ऑफ दैट एंगल, वी विल राइट डायरेक्टली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और आपको इस तरह से याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कई बच्चे अपने मन से अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते हैं। ये एक पॉपुलर ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस। अब देखिए दिस अपॉन दिस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या था, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन था हमारा टेन थीटा। जो इनके लॉन्ग एक्सप्रेशन इनको हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से बच्चे याद करते हैं। आप अपने मन से भी कुछ बना सकते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट लेटर P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो उनके फर्स्ट लेटर है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं थीटा की जगह अल्फ़ा ये वाला एंगल कंसीडर करूँ, थीटा ये वाला था, अब ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पर हमारे ये चेंज हो जाएंगे, खाली हाइपोटेनस वहीं रहेगा। तो हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, क्योंकि कंसीडर हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा। तो हम जैसे लिखेंगे साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस अल्फ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फ़ा हमने यूज़ किया थीटा की जगह, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला। बस हमेशा याद रखें जो भी एंगल कंसीडर करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अभी हमने थीटा यूज़ किया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये था, तो हमने फॉर्मूले लिखे। अब हमारा अल्फ़ा है तो परपेंडिकुलर ये होगा। परपेंडिकुलर आप चेंज करेंगे तो बेस अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है। नाउ स्टूडेंट लिसन, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, जिनमें से हमने 3 किए हैं, साइन, कॉस, टेन। अब जो बाकी होते हैं वो जस्ट इसके रिवर्स, कॉजेक थीटा। कॉजेक थीटा साइन का उल्टा रहता है। तो साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसिक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का, तो 1 अपॉन टेन थीटा। तो कॉजिक साइन एंड सेक कॉस एंड कॉट टेन, ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अब देखिए और इनसे क्या अपने आप फार्मूले बन सकते हैं। इसको अगर हम 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें तो देखिए ये दोनों इक्वल मीन्स कॉजिक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉजिक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक फार्मूला बन गया, कॉजिक इंटू साइन इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। ये इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से समझ लीजिए हम इरेज कर देते हैं इसको। तो आप समझिए ये इसके रिवर्स हैं, ये रिवर्स हैं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक फार्मूला बना रहा हूँ। तो ये एक फार्मूले बन गए जो आगे आपको यहाँ काम आएंगे। ये आपस में जो रिलेशनशिप पे बेस्ड फार्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए
अगर मैं डिवाइड करूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो क्या होता है देखते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि होता है टेन थीटा। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा।